मतलब क्या किया था आपका वर्कशीट 3 किए थे, सॉरी वर्कशीट 2 किए थे, और अब हम लोग मतलब करेंगे वर्कशीट मतलब क्या सर आपका 3। तो ये सब तो आपको आता है, जल्दी जल्दी काम कर लेना है ना। बॉडमास का रूल तो आप ऑलरेडी मतलब क्या कहते हो जानते हो। बॉडमास का मतलब क्या होता है, पी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर मतलब क्या होता है सर आपका ऑफ विच इज काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एम फॉर डी फॉर क्या होता है सर आपका डिवीजन, डिवीजन, ए फॉर क्या होता है सर आपका, एडिशन, एंड एस फॉर क्या होता है सर आपका, सही लिख रहे हैं हम रॉन्ग कर दिए थे। बॉड मास, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आएगा, उसके बाद एडिशन आएगा, उसके बाद आएगा मतलब क्या सब्ट्रैक्शन। तो आप ऑलरेडी जानते हो। तो यहाँ पे क्या करना है बताओ हमको तुम। यहाँ पे नंबर 1 में 40 प्लस मतलब क्या सर आपका 65 है, और फिर माइनस मतलब क्या सर आपका 15 है। तो अगर हम लोग बॉडमास के रूल को अप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे सर आपका, पहले ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे, उसके बाद फिर मतलब क्या है सर आपका सोचेंगे क्या करना है। तो ये वंस प्लेस में क्या है 5 है, और ये वंस प्लेस में क्या है सर आपका 0 है। तो व्हाट इज 0 प्लस 5, 0 plus 5, 0 प्लस 5 इज नथिंग बट मतलब क्या है सर 5, आपका 5। एंड व्हाट इज मतलब क्या है, ये टेंस प्लेस में क्या है 6 है, और ये टेंस 6, प्लेस में क्या है सर आपका 4, 4 है। तो व्हाट इज 10, 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 इज 10। 10, सो इट बिकेम मतलब क्या है सर आपका 105। 5, नाउ द ब्रैकेट जा चुका है, द ब्रैकेट इज गॉन, minus सब्ट्रैक्शन 15, साइन, फिर यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 15। 15, तो ये किस तरह का सब्ट्रैक्शन है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। vertical, नो इट इज़ नॉट वर्टिकल। अगर लिखा इस तरह होता 105 माइनस मतलब क्या होता सर आपका 15 लिखा होता तो ये होता वर्टिकल। oh, तो ये अगर लाइन स्टैंड अप करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका वर्टिकल होता है, और लाइन अगर मतलब क्या होता है सर आपका लाई डाउन करता है तो लाइन मतलब क्या होता है सर आपका हॉरिजॉन्टल होता है ना। ये सिंपल सा बताया समझ में। चलो, तो वंस प्लेस से वंस प्लेस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो ये बताओ कि व्हाट इज 5 माइनस 5। 5 minus 0, 5 माइनस 5 इज मतलब क्या सर आपका 0, तो यहाँ पे हम 0 मतलब क्या सर आपका लिखें। और व्हाट इज 10 माइनस मतलब क्या सर आपका 1, 9, 9, सो इट बिकेम मतलब क्या सर आपका 90। 9, तो फर्स्ट वाले का आंसर मतलब क्या सर आपका 90 आया। 9, तो ये आराम से मतलब क्या हम लोग कर लिए। अब यहाँ पे आ जाओ, ये 140 डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 5। 5, तो जो डिवाइड होता है उसका नाम क्या होता है, याद है आपको क्या। डिवाइड, जिससे डिवाइड होता है, जो डिवाइड हो रहा है और वो, डिविडेंड, वेरी नाइस, आपको याद है सब कुछ, गुड। और जो डिवाइड करता है वो क्या होता है सर आपका, डिवाइजर, डिवाइजर। तो ये क्या चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है कि अगर मतलब क्या है 140 रुपीज़ मिला है, और अगर मतलब क्या सर आपका 5 पर्सन है, और अगर मतलब क्या सर आपका 5 पर्सन के बीच में मतलब क्या सर आपका 140 को इक्वली डिवाइड करना है, तो हम लोग को मतलब क्या डिवाइड करके मतलब क्या देखना पड़ेगा। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, वी आर मेकिंग 140 द डिविडेंड, एंड वी आर मेकिंग मतलब क्या सर आपका 5 का मतलब क्या सर आपका डिवाइजर। तो यू टेल मी 5 गोज इनटू मतलब क्या सर आपका 14 हाउ मेनी टाइम्स। 5 14 the 5 गोज इनटू 14 हाउ मेनी टाइम्स। मतलब आपको अगर 14 रुपीज़ दे के भेजेंगे और आपको मतलब क्या सर आपका 5 रुपीज़ वाला लेज लेना है, तो कितना लेज आप ले पाओगे। अगर आपकी मम्मी 14 रुपीज़ दे के भेजी, तो और आपको 5 रुपीज़ का मतलब क्या करना सर आपका लेज लेना है, तो आप 5 रुपीज़ का कितना लेज ले पाओगे। 3, नो, यू कैन टेक ओनली 2, क्योंकि 5 टू का मतलब क्या होता है 10 होता है। और शॉपकीपर अगर ऑनेस्ट हुआ तो वो क्या करेगा, बोलेगा ये 4 रुपीज़ आप घर ले जाइए, क्योंकि 4 रुपीज़ मतलब क्या सर आपका रिमाइंडर है। ये सिंपल सा बात आपको समझ में आया ना सर आपका। नाउ 0 is coming down, तो 4 and 0 is मतलब क्या सर 40। तो 5 goes into 40 how many times, 5 goes into 40, how many times। 5 40s है, मतलब यहाँ पे फिर वही बात हो गया कि मतलब क्या है ना सर आपका, कि समझिए आप 40 रुपीज़ लेके शॉपकीपर के पास गए इस बार, और शॉप की आपको मतलब क्या 5 रुपीज़ वाला लेस खरीदना है, या फिर आपको 5 रुपीज़ वाला मतलब क्या सर आपको 5 स्टार खरीदना है। तो आप 40 रुपीज़ में 5 रुपीज़ वाला कितना 5 स्टार खरीद पाएंगे। तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि 5 के टेबल में 40 कब आता है, अगर आता है तो। 5 5s है, 5 5 का तो मतलब क्या 25 होता है। 25, 5 6 का 5 मतलब क्या होता है 30 होता है। 5 7 का क्या होता है 35 होता है। 5 8 35, का क्या होता है 40 होता है। तो इट इज़ मतलब क्या सर आपका 5 8 टाइम्स क्या सर आपका 40, यहाँ पे 40, आंसर मतलब क्या सर आपका आ चुका, और इस बार नो रिमाइंडर लेफ्ट। तो इसका आंसर क्या आया, इसका 28, आंसर आया 28। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास अगर आपको दिया गया कि लो 140 रुपीज़ लो, और जितने भी तुम लोग कजिन्स हो ना, भाई बहन हो ना, सब आपस में क्या करो, 5 भाई बहन हो तुम लोग, तो मतलब कि आपस में बांट लो। तो ईच वन विल गेट हाउ मच मनी, ईच वन विल गेट मतलब क्या सर आपको 28 रुपीज़। तो डिवीजन ये चीज़ को मतलब क्या करता है सर आपका सिग्निफाई करता है, डिवीजन ये चीज़ को मतलब क्या करता है सर आपका दिखाता है।
अब आगे आ जाते हैं, हम लोग बात को समझते हैं। वो हम लोग जो एग्जाम्पल ये नंबर 3 पर लिखते हैं यहाँ पे 13 -7 माइनस मतलब क्या असर आपका 7 इक्वल्स टू क्या असर आपका ब्लैंक इंटू मतलब क्या असर आपका समथिंग, 3 नो नॉट समथिंग, इंटू 3। तो ये वाले साइड को क्या कहा जाता है? right hand side. वेरी नाइस, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड है क्योंकि आपके मतलब क्या असर आपका लेफ्ट में है। तो ये वाले साइड को कहा जाता है मतलब क्या Left लेफ्ट hand हैंड side. साइड, और ये वाले साइड को मतलब कहा Right जाता है hand मतलब side. राइट हैंड साइड। इक्वल टू साइन है तो यहाँ पे ये मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या असर आपका इक्वल है। इस बात में कोई डिफिकल्टी है? इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, वी आर सॉल्विंग द लेफ्ट हैंड साइड। सो टू सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड वी नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मतलब क्या असर आपका 13 एंड 7, बिकॉज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस? डिफरेंस इज नथिंग बट मतलब क्या असर आपका आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 13 एंड 7? एक मेथड ये भी है ना सर कि आप 7 के बाद से 13 तक काउंट कीजिए और देखिए कितना फिंगर मतलब क्या है बाहर निकला। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13। हाउ मेनी फिंगर्स केम आउट? 6 फिंगर्स केम आउट। तो मतलब क्या आंसर आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मतलब क्या है 6 है, और यहाँ पे इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका ब्लैंक इनटू मतलब क्या सर आपका 3 है ना। तो अब क्या सोचना पड़ेगा? 6 into 3. हाँ, मतलब आप ये नहीं. सोचना पड़ेगा कि व्हेन विल 6 कम इन द टेबल ऑफ 3, ये सोचना पड़ेगा ना क्योंकि टेबल का साइन है। व्हेन विल 6 कम इन द टेबल ऑफ मतलब क्या सर आपका 3, व्हेन विल 6 Three कम इन द टेबल ऑफ twos 3। वेरी नाइस, तो आपको अकल तो है, गुड। चलिए, तो अकल अगर है तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के मतलब क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना। नंबर 4, तो यहाँ पे देखो ब्लैंक प्लस मतलब क्या सर आपका 45 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 91 माइनस मतलब क्या सर आपका 10। अब इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हम क्या सॉल्व किए थे? लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किए थे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को करना सॉल्व करना पॉसिबल था। और इस वाले में क्या सॉल्व करेंगे सर आपका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड को मतलब क्या सर आपको सॉल्व करना पॉसिबल है। तो आई होप कि आप स्किप काउंटिंग इन 10 तो किए होंगे। स्किप काउंटिंग इन 10, अगर हम स्किप काउंटिंग इन 10 कर रहे हैं ना तो मतलब हम 10 बोले, फिर 20 बोले, फिर 30 बोले, फिर 40 बोले, फिर 50 बोले। लेकिन हम स्किप काउंटिंग इन 10 को 11 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? 11 के बाद क्या बोलेंगे? 21, 21 के बाद क्या बोलेंगे? 31, 31 के बाद क्या बोलेंगे? 41, 41 के बाद नहीं 31 के बाद 41 बोलेंगे ना। मतलब देखो, हाँ, आई एम काउंटिंग स्किप काउंटिंग इन 10 बट आई एम काउंटिंग स्किप काउंटिंग इन 10 फ्रॉम 11। सो आफ्टर 11 आई विल से मतलब क्या सर आपका 21। आफ्टर 21 आई विल से मतलब क्या सर आपका? This is you are doing 10 plus आई एम 10. डूइंग स्किप काउंटिंग इन 10। आप जो स्किप काउंटिंग इन 10 पढ़े थे वो सिंपल था, वो 10 से ही बिगिन करता था। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। लेकिन स्किप काउंटिंग इन 10 का क्या मतलब होता है कि 10 स्टेप को स्किप करना है। आया बात समझ में ना। तो व्हाट विल हैपन इफ आई विल स्किप 10 स्टेप आफ्टर 11? I will 21. reach to मतलब क्या आपका 21। Sorry, what will happen if I will take 11 10 step from 11? I will reach to 21। And then what will happen if I take मतलब क्या आपका 10 step from 21? I will reach to 31। And then what will happen if I will take 10 steps from मतलब क्या आपका 31? I will reach to मतलब क्या आपका 41। So this is also मतलब क्या आपका skip counting in 10, but this is a different kind of मतलब क्या आपका skip counting in 10। So you have to get familiar with this kind of मतलब क्या आपका skip counting in 10 also। So when we are moving forward, what is happening? We are adding 10 to it, then we are again adding 10 to it, and then we are again adding 10 to it. So what do you think will happen if we will move backward? We'll subtract 10, subtract 10, subtract 10, subtract 10, no? When you are moving forward, You can go backward. we are adding 10. When you're moving forward, we are adding 10. When you're moving forward, we are adding मतलब क्या सर आपका 10. So what do you think is happening when we are moving backward? Minus 10. We are subtracting 10. What do So we are 91. subtracting 10, है ना? So now you got the point now. So what do you think is 91 minus मतलब क्या सर आपका 10? अस्सलाम वालेकुम sir. What do you think is 91 minus 10? 91 minus 10. हाँ, 81. वेरी नाइस। यही बात आपको समझाना चाह रहे थे और ये बात आप मतलब क्या सर आपका समझ गए, है ना? गुड। सो ब्लैंक प्लस 45 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 81। एक और बात आपको समझाए थे, क्या बात समझाए थे? इफ समथिंग इज Else. on the left hand side
and it is going to the मतलब क्या सर आपका राइट हैंड साइड, इट्स वैल्यू विल मतलब इट्स साइन विल मतलब क्या सर आपका चेंज। ये बात आपको बताया था क्या? गुड। तो फिर अगर हम यहाँ पे ये काम करते हैं कि ब्लैंक को एज इट इज छोड़ देते हैं और ये 81 को एज इट इज छोड़ देते हैं, लेकिन ये मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 45 को लेफ्ट हैंड साइड से ले जाते हैं मतलब क्या सर आपका राइट हैंड साइड में, तो फिर क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव 45 की जगह हो जाएगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 45। आया बात समझ में? यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। ओके, सो ये वंस प्लेस में और ये वंस प्लेस में है, तो सो टेल मी कैन वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 1? नो। So we'll borrow 1 from here, it will become 11 and it will become मतलब क्या सर आपका 7. So now can you tell me what is मतलब क्या सर आपका 11 minus 5? 5. You have to start counting after 5 to 11. तो if you are starting if 6 है ना, तो सोच के काम करेंगे, ना सोचे नहीं करेंगे आप। Now 7 minus 4 is how many? 3. 7 minus 4 is मतलब क्या सर आपका 3. So the value of this blank is मतलब क्या सर आपका 36. So you have to put into this blank मतलब क्या सर आपका 36. You got the point? आया बात समझ में ना? चलो और आगे आते हैं, बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपको समझते हैं। You also want to study ना? अच्छा, no, she is playing, हाँ? So now I have this 7 into 2 into मतलब क्या सर आपका something equals to मतलब क्या सर आपका 14. So can you tell me what is 7 into 2? 14. तो 14 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर 14 ही आया है? What's like a mirror? 14. One is like a mirror. And what does mirror do? Mirror shows you yourself. So mirror will show 14 itself, ना? So what is mirror? 1 is mirror, ना? So 4 into 7 into 2 is मतलब क्या सर आपका 14, and only 14 into 1 can be 14. If you'll put something else, the answer will मतलब क्या सर आपका change, है ना? 7 into 2 into 1 equals to 14. So 7 into 2 already became 14. So if I'll put here something other than 1, then the value will be other than 14. And if the value will be मतलब क्या सर other than 14, then the sum will be wrong. तो ऐसा रॉन्ग तो नहीं करना है हमको तो मतलब क्या करना है सर आपको राइट करना है। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आ गया ना? पक्का? अब आप लोग देखते हैं। दिस इज मतलब क्या सर आपका फ्रैक्शन। आर यू फैमिलियर विद फ्रैक्शन? नो, यू आर नॉट फैमिलियर विद फ्रैक्शन ना? देखो फ्रैक्शन क्या होता है आपको हम जरा सा आइडिया देते हैं। ये समझो पिज़्ज़ा है। अगर एक पिज़्ज़ा का मतलब क्या है सर आपका दो हिस्सा करते हैं, तो दिस पार्ट इज 1 out of 2 part and this part is also मतलब क्या सर आपका 1 out of 2 part. So this part and this part both of them will be called मतलब क्या सर आपका 1/2, है ना? और ऊपर जो आता है उसको कहा जाता है मतलब क्या न्यूमरेटर, और नीचे जो आता है उसको कहा जाता है मतलब क्या डिनोमिनेटर। आया बात समझ में ना? पक्का? अच्छा, now I am making another pizza, but now I am dividing this pizza into मतलब क्या सर आपका 4 equal parts. Okay, fine. So this part is also 1 of 4. 1 of 4. This part is also मतलब क्या सर आपका 1 of 4. This part is also 1 of 4 and this part is also मतलब क्या सर आपका 1 of 4, है ना? So you are getting the point. Okay, but I can also make मतलब क्या सर आपका pizza and I can also मतलब क्या if I want I can also divide it into मतलब क्या सर आपका 8 equal parts, है ना? So if I have to cut like मतलब क्या सर आपका this and I can divide it into मतलब क्या सर आपका 8 equal parts, ठीक है? So this time each part will be 1 out of 8. So this will also be मतलब क्या सर आपका 1/8. This will also be मतलब क्या 1/8. This will also be 1/8 and all of them individually will be मतलब क्या सर आपका 1/8. So you got the point. So if I have 1 pound of bread and if I am making मतलब क्या सर आपका slice number 1, slice number 2, slice number 3, slice number 4, slice number 5, slice number 6 and 7. How many slices are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So each slice is मतलब क्या सर आपका, if all of them are equal, then each slice is मतलब क्या सर आपका 1 out of 7. You are getting my point now? So if I am taking this part, it is मतलब क्या सर आपका 1/7. And if I am taking this part, this part, this part and this part, individually they are मतलब क्या सर आपका 1/7, 1/7, 1/7, 1/7. But if I take two of them, it becomes मतलब क्या सर आपका 2/7. And if I take 3 of them, it will become मतलब क्या सर आपका 3/7.
If I take 4 of them, it will become मतलब क्या सर आपका 4/7. Okay, you're getting my point? So till here it is मतलब क्या सर आपका 4 by मतलब क्या सर आपका 7. So now they are asking me to take 3/7 also. So can I take out 3/7 from it? I cannot. You know why? Because there are only two slices. I can only take out मतलब क्या सर आपका 2/7. I cannot take out मतलब क्या सर आपका 3/7. So if I want to मतलब क्या सर आपका take 3 by मतलब क्या 7, what do I have to do? Can you tell me what do I have to do? Make 7. No, I have to take another bread Another. and then I have to cut that bread into मतलब क्या सर आपका 7 slices, है ना? And then I have to take one slice of that bread and add into मतलब क्या सर आपका 8. Only then I am going to get मतलब क्या सर आपका, आप समझ रहे हैं मेरा बात क्या बोली ना? Only then I am going to get. चलो फिर से हम बता देते हैं, ठीक है? ये सब को मिटा देते हैं. अच्छा, ये हम मिस्टेक कर दिए. एक काम करते हैं, एकदम पीछे चले आते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? ये बात तो आप जान गए. ये ब्रेड मतलब क्या है सर आपका 7 इक्वल पार्ट्स में मतलब क्या डिवाइडेड है. और ये बात भी जान गए कि एक ब्रेड से मतलब क्या होता है, काम नहीं चलता, इसलिए हम लोग एक और ब्रेड लाए जो क्या सर आपका 7 इक्वल पार्ट्स में क्या सर आपका डिवाइडेड मतलब क्या सर आपका है. तो यहाँ पे ये चीज़ क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको 1/7 लेना है. तो इसके लिए मतलब क्या सर आपको ये पार्ट ले लिया, ये यहाँ तक क्या हो गया 1/7 हो गया. और फिर क्या बता रहा है, फिर आपको लेना है 4/7. तो हम क्या किया 1 2 3 4 individually, each one of them were 1/7. So if I take 2 of them, it becomes मतलब क्या आपका 2/7. If I take 3 of them, it becomes मतलब क्या आपका 3/7. And if I take 4 of them, it will become मतलब क्या आपका 4 out of 7, 4/7 ना. So यहाँ से लेके यहाँ तक वो मतलब क्या सर आपका 4 by मतलब क्या सर आपका 7 है ना. अब यहाँ पे एक डिफिकल्टी ये हुआ सर कि अब हमको बोल रहा है कि आप 3/7 लो और ऐड करो. तो अगर 2/7 हमको लेने बोलता तो हम 2/7 तो मतलब क्या सर आपका ले लेते हैं, लेकिन क्या मेरे लिए 3/7 लेना पॉसिबल है? इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक मतलब क्या सर आपका 3/7. सो टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट आई हैव टू टेक another bread and I have to divide that bread into मतलब क्या सर आपका 7 slices, and then I have to take out one slice of that and I have to add that to it ना. समझ में आया बात क्या बोले? सो ये टोटल को क्या कहा जाएगा फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड द आंसर विल बिकम मतलब क्या सर आपका 8/7. लेकिन ये हर फ्रैक्शन का ऐड करने का रूल ये इस तरह का नहीं है. ये किस तरह का फ्रैक्शन है सर आपका लाइक फ्रैक्शन है. लाइक फ्रैक्शन पता है क्या होता है, हम बताते हैं क्या होता है, बात को समझना, ठीक है? ध्यान से समझना, बात समझ में आ जाएगा, ठीक है? 1/7 है प्लस मतलब क्या सर आपका 4/7 है प्लस मतलब क्या सर आपका 3/7 है. ओके गुड. सो फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है जब क्या होता है सर आपका डिनोमिनेटर्स क्या होता है सर आपका सेम होता है, ठीक है? और फ्रैक्शन प्रॉपर कब होता है सर आपका जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मतलब क्या होता है छोटा होता है. ये बहुत सिंपल है, पता है कितना सिंपल है. अगर आपके पास एक बड़ा बुक है और आपके पास एक छोटा बुक है, तो आप क्या करेंगे, छोटे बुक को के ऊपर बड़े बुक को रखेंगे या फिर आप बड़े बुक के ऊपर छोटे बुक के रखेंगे? बड़े बुक के ऊपर छोटे बुक. हाँ, तो दिस इज मतलब क्या प्रॉपर वे एंड दिस इज मतलब क्या सर आपका इम्प्रॉपर मतलब क्या सर आपका वे, है ना. तो एक सिंपल सा बात यहाँ पे ये समझो ना सर आपका कि जब ऊपर वाला फ्रैक्शन का ऊपर वाला नंबर यानी कि न्यूमरेटर मतलब क्या होता है छोटा होता है, तो वो क्या होता है प्रॉपर. और जब फ्रैक्शन के ऊपर वाला नंबर यानी कि न्यूमरेटर क्या होता है सर आपका बड़ा हो जाता है, तो वो क्या होता है सर आपका इम्प्रॉपर. और ये सिंपल सा बात है, लॉजिकल भी है ना. तो अब देखो जब डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन के बाद फिर डिनोमिनेटर क्या होता है सर आपका सेम रहता है, बस ऊपर वाले को ऐड करना पड़ता है या फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. 1 + 4 वाज हाउ मेनी, डू यू नो इट? 1 + 4 इज मतलब क्या सर आपका 5 and 5 + 3 is how many 8. So was 1/7 a proper fraction or improper fraction? Proper fraction. क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या है सर आपको छोटा बुक जो बड़े बुक के ऊपर रखा हुआ है. Was 4/7 a proper fraction or improper fraction? Improper.
4/7। Proper. वाई प्रॉपर फ्रैक्शन? बिकॉज छोटा बुक जो है वो बड़े बुक के ऊपर रखा हुआ है। बस 3/7 अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? Proper. वाई? बिकॉज Because, छोटा बुक जो है वो बड़े बुक के ऊपर मतलब क्या सबका रखा हुआ है। बट व्हाट अबाउट 8/7? इज इट अ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? Improper. वाई? क्योंकि यहाँ बड़ा बुक जो है छोटे बुक के ऊपर रखा हुआ है, ये लोग को रखने का तरीका मतलब क्या सर आपका नहीं पता है, लेकिन आंसर आ गया तो क्या करें। और इम्प्रॉपर होने के एक और कारण है, पता है क्या कारण है? अगर आप 7 स्लाइसेस किए थे तो 7 स्लाइसेस लेना तो आपके लिए पॉसिबल था, लेकिन 8 स्लाइसेस मांग रहा था, बताओ। तो हमको एक और ब्रेड काटना पड़ा, और काट के उसमें से एक ही स्लाइस लेना पड़ा, तो बाकी सारा स्लाइस तो वेस्ट हो गया। तो ये तरीका भी इम्प्रॉपर था, इसलिए भी मतलब क्या आपका इम्प्रॉपर है। मेरा बात समझे क्या बोले ना? नहीं समझे? मैं समझ गया ना? तो दोनों वजह से मतलब क्या आपका इम्प्रॉपर है। समझ। तो अब आप, आई होप कि आप नहीं बोलोगे कि मतलब क्या प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करने का वे क्या है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना? लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम होता है। और लाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसका डिनोमिनेटर को आप एज इट इज छोड़ दीजिए, और एज इट इज छोड़ने के बाद मतलब क्या आपका न्यूमरेटर्स को ऐड कर दीजिए। तो ये सब लाइक फ्रैक्शन है या नहीं है? ऑल ऑफ देम आर लाइक फ्रैक्शंस। सो विल जस्ट मतलब क्या सर आपका ऐड देयर मतलब क्या सर आपका न्यूमरेटर्स। 1 + 4 इज मतलब क्या सर आपका 5, एंड 5 + 3 इज मतलब क्या सर आपका 8, एंड 8/7 द आंसर विच केम इज मतलब क्या प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? Improper. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ना, गुड। तो ये आप याद रहेगा, भूलेंगे तो आप नहीं ना, गुड। तो चलो एक और चीज़ बताना था, मतलब जो है मिक्स फ्रैक्शन के बारे में, लेकिन हम अभी वो नहीं बताएंगे क्योंकि आपके लिए अभी वो हो जाएगा कंफ्यूजिंग, और ज़्यादा कंफ्यूज हमको आपको नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज आपको हमको करना है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करके फिर वो कंफ्यूजन को मतलब क्या सर आपको दूर भी कर देना है ना? लेकिन आप कंफ्यूजन अगर दूर नहीं होता आप क्या करेंगे बताइए? फिर हमसे आप पूछेंगे, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए तो ही आप उठें, है ना? तो अब एक बात हमको आप बताइए, you already know the meaning of successor, so what is the meaning of successor? If you add 1 To to it. to it, you get its मतलब क्या आपका successor, and if you subtract 1 from a number you get its मतलब क्या आपका predecessor. So successor in a simple language is also called after, After. and predecessor in a simple language is also called मतलब क्या सर आपका before. Before. But you do not know whether in your questions paper it will be in simpler language or complex language, so you have to know both the language, है ना? So what is the successor of 1899? 1900. 899 plus मतलब क्या सर आपका 1, so what is what answer you gave? 900. 1900 ना? So 1 plus 9 is how many? 10. 10. 0 written, 1 मतलब क्या? carry. So 1 plus 9 is how many? 10 again. 0 written मतलब 1 carry again, है ना? 8 plus 1 is how many? 9, and then 1. तो ये तो आपको सिंपली मतलब क्या सर को पता है, मिटाना हमको नहीं चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, है ना? आज ये आगे देखते हैं अब क्या है। अब ये थोड़ा सा आपके लिए मतलब क्या हो सकता है सर आपका ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ट्रिकी है नहीं एक्चुअली। मतलब क्या सर आपका प्रॉब्लम्स हमको देख के मतलब क्या होता है बच्चे लोग को प्रॉब्लम होने लगता है, लेकिन प्रॉब्लम होता है प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, जितना प्रॉब्लमेटिक बच्चा लोग उसका मतलब क्या होता है आपका समझता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला है? If If 8 students can sit at one table, okay, how many tables are needed? for example देखो 8 student ना, student number 1, student number 2, student number 3, student number 4, student number 5, student number 6, student number 7, student number 8. आठवां बच्चा तो मतलब ऐसा बैठ के कभी धक्का देगा तो वो गिर जाएगा, कोई बात नहीं, बैठने दो उसको ऐसा। तो बोला क्या है? If 8 students can sit at one table, how many tables are needed to मतलब needed to seat 128 students? अरे बाप रे बाप, ये कैसे निकालेंगे? एक तरीका तो निकालने का मतलब ये है कि देखो क्या करेंगे बताओ, एक तरीका निकालने का क्या है, थोड़ा साइड करते हैं उसके बाद बताते हैं। कितना बच्चा के लिए पूछा है? 128. 128 बच्चे के लिए ना। तो एक तरीका निकालने का ये है, सॉरी ये हम क्या कर दिए, आई डोंट वांट दिस, सॉरी। तो निकाल, सॉरी, अरे कभी कभी दिमाग नहीं काम करता है तो इंसान गड़बड़ कर देता है। तो एक तरीका तो मतलब क्या निकालने का ये है ना कि टेबल नंबर 1 है बच्चा, मतलब क्या 8 स्टूडेंट्स है, तो 2 टेबल मिलाया कितना हो जाएगा सर आपका 8 2 16, फिर 3 टेबल मिलाया कितना हो जाएगा सर आपका 8 3 24,
4 टेबल मिला के मतलब कितना कितना हो जाएगा 32 सर आपका 8 4 32। 5 टेबल मिला के कितना हो जाएगा सर आपका 8 5 38 40। 40 मेरा बोलने का मतलब है कि आप ऐसे करते 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 128 तक पहुंचेंगे। अगर आप ऐसे करते 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 128 तक पहुंचेंगे ना, तो हम लोग सारा क्लास में ही सम करते रह जाएंगे, है ना। तो क्या हम लोग ऐसा करें? नो। सिंपल तरीका ये है कि अगर एक टेबल में मतलब क्या सर आपका 8 स्टूडेंट्स आर सिटिंग and you have to make arrangement for मतलब क्या सर आपका 128 student, don't do like this. Eventually you will get to the answer by doing like this. If you don't believe me, you can do this and find out. But is it the proper way? no It is not the wrong way, but is it the proper way? No, it is not the proper way. It is not the proper way. अगर proper way आप बोलेंगे तो फिर आपको करते के पहुंचते पहुंचते काफी टाइम लग जाएगा। आए बात समझ में ना? What is the proper way? Make number of students the dividend and make 8 मतलब क्या है सर आपका the divisor. Okay, now 8 goes into 12 how many times? 8 will 10 1 times ना? one time तो मतलब क्या है सर आपका 8 1 times मतलब क्या है सर आपका 8 हुआ. What is the remainder? 8 हुआ हाँ 8 1 8 हुआ और हम 12 को मतलब क्या है सर आपका देख रहे थे, तो what is the remainder? 12 रिमाइंडर मतलब जानते हो आप क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपको 12 रुपीज़ मम्मी 12 रुपीज़ दी थी और आप एक ऐसा सामान बाई करने गए जो सामान का मतलब क्या होता है सर आपका दाम 8 रुपीज़ है। तो आप अगर शॉपकीपर को 12 रुपीज़ दोगे तो आपको शॉपकीपर कितना रिटर्न करेगा? 4 रुपीज़। तो ये तो सिंपल बात है। आप 12 देख रहे थे तो 8 1 का मतलब क्या सर आपका 8 4 केम डाउन। नाउ 8 केम डाउन, नहीं 4 रिमेन 8 केम डाउन। सो 8 के टेबल में 48 कब आता है? अगर आता है तो 8 6 8 6 48। कितना आसानी से आप बता दिए 16। अब देखो हम लोग 16 टेबल बनाना पड़ता, तब समझ में आता कि अच्छा कि 128 स्टूडेंट को अकोमोडेट करने के लिए क्या चाहिए सर आपका 16 मतलब क्या सर आपका टेबल्स। अच्छा सॉरी 8 6 48, यहाँ रिमाइंडर नहीं बचा तो हम लोग को 16 टेबल बनाना पड़ता। तब समझ में आता कि मतलब क्या अच्छा मतलब क्या है सर आपका 128 स्टूडेंट को अकोमोडेट करने के लिए 16 टेबल्स चाहिए। अगर एक टेबल में क्या है सर आपका 8 स्टूडेंट्स मतलब क्या सर आपका बैठा है? एक टेबल में एक स्टूडेंट 8 एक टेबल में 8 स्टूडेंट्स बैठा है। कैसे 8 स्टूडेंट कैसे बैठा है? वो मतलब ये लोग के पास ना काफ़ी लंबा टेबल था। नॉर्मली मतलब क्या होता स्कूल में से लंबा टेबल नहीं होता है। हम जो टेबल में बैठते थे वो टेबल मतलब क्या 4 स्टूडेंट्स बैठते थे। आपके टेबल में कितना स्टूडेंट्स बैठते हैं? 4 ना। अरे वाह, मतलब मेरा स्कूल का आपके स्कूल का टेबल का मतलब एक ही टाइप का टेबल था ना। गुड। एक पता नहीं ये लोग कौन सा स्कूल में जहाँ पे एक टेबल पे मतलब क्या सर आपका 8 स्टूडेंट मतलब क्या सर आपका बैठ रहे हैं। मतलब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम देता है जो प्रॉब्लम मतलब क्या होता है रियल वर्ल्ड में काम नहीं आता है ना। चलो ठीक है, तो चलो हम एक रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम बनाते हैं आपके लिए, आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? मेरे क्लास में 42 42। अब आपको फाइंड आउट करना है कि 40 एक टेबल में अगर मतलब क्या सर आपका 1 2 3 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो 42 स्टूडेंट्स को बैठने के लिए कितना टेबल लगेगा? चलो कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ। 4 विल मतलब क्या सर आपका बिकम द डिवाइजर and 42 विल बिकम मतलब क्या सर आपका डिविडेंड। Then 4 4 1 4 4 1 4 हाँ, नथिंग रिमेन्स, I think million 2 केम डाउन। 2 came down अब बताओ क्या हो जाएगा? एक two- टेबल तो लगेगा नहीं, एक बात कंफर्म है। तो 4 0 का मतलब क्या सर आपका 0, 2 रिमेन्ड एज इट इज, as it is है ना। answer is लेकिन एक बात हमको बताया आपको, 10 टेबल्स अगर होगा तो 40 स्टूडेंट्स बैठ पाएंगे, बेचारे 2 स्टूडेंट क्या करेंगे? खड़े रह जाएंगे। 2 स्टूडेंट्स नहीं 40 स्टूडेंट्स है। अच्छा 40 स्टूडेंट्स हैं। हाँ अच्छा लास्ट रोल नंबर 40 हाँ 40 है। इसलिए वही हम सोचते थे कि आप फिर आपके स्कूल में 2 स्टूडेंट खड़े थोड़ी रहते होंगे, है ना। वो तो आप गलत बताए थे ना, या फिर हमको सुनने में मिस्टेक हुआ था। तब तो कुछ नहीं बचेगा, तब तो सिंपली मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4 10 40 हो जाएगा और क्या। लेकिन अगर सोच लीजिए 42 स्टूडेंट्स रहते तो क्या होता? क्या होता है? एक और टेबल आना पड़ता और 2 सीट खाली रहता और क्या, है ना। फिर वो लोग बोलते कि एडमिशन ओपन 2 सीट्स रिमेनिंग, फिर क्या होता कोई मतलब 2 बच्चे एडमिशन लेता, फिर मतलब क्या होता वो भर जाता सीट। तो फिर कितने स्टूडेंट्स हो जाते हैं? 44 स्टूडेंट्स, है ना। कितना सिंपल है बताओ।
मतलब वो लोग की प्रॉब्लम को तुम्हारे स्कूल के प्रॉब्लम में चेंज कर दी है ना। चलो गुड, ये तो आसान है, ये तो आप कर लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, इफ वन पेन कॉस्ट मतलब क्या सर आपको ₹12, सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 15 सच पेन्स। 15 into 12. अरे वेरी नाइस, आपको कैसे पता। चलिए तो प्रॉब्लम सॉल्व करें, इसलिए हम लिख नहीं रहे, लेकिन अगर लिखना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ता, द कॉस्ट ऑफ ईच पेन इज मतलब क्या सर आपको ₹12। उसके बाद लिखना पड़ता देयर वी आर बाइंग मतलब क्या सर आपको 15 सच पेन्स, देयरफॉर द मतलब क्या टोटल कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको 15 इंटू मतलब क्या 12 है ना। चलो 15 इंटू 12 ना। चलो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये 15 लिखें और ये लिखें इंटू मतलब क्या 12। लेकिन हम मैथ्स के बारे में एक रूल आपको बताया था ना कि अनलेस यू आर चेंजिंग द मतलब क्या सर आपको वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, यू कैन डू विद द एक्सप्रेशन वट एवर यू वांट। तो अगर हम 10 + 2 लिखते हैं तो क्या वो 12 नहीं है, 10. 12 तो है पक्का, है ना। चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे 12 नहीं लिख के क्या लिखते हैं सर आपको 10 + 2 लिखते हैं। लेकिन जब ऐसा करेंगे तो हमको इसको पुट करना पड़ेगा किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर में, और ब्रैकेट के बाहर जो रहता है उसको ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब एक लॉ है जिसका नाम मतलब क्या सर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका सिंपली ये मतलब है कि ब्रैकेट के बाहर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ब्रैकेट के अंदर मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ बांट दो। आया बात समझ में ना। ये एडिशन के ऊपर नहीं, ये मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्शन के ऊपर वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल हमको 15 इंटू 8 करना पड़ता तो हम चाहते अगर तो हम क्या कर सकते थे सर आपका 15 इंटू 10 - 2 भी कर सकते थे, क्योंकि 10 - 2 का मतलब क्या होता है सर आपका 8 ही होता है ना, और कुछ तो नहीं होता है ना सर। ये पक्का बात समझ में आया ना। तो यहाँ पे जो अप्लाई होता है उसका नाम मतलब क्या सर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर मतलब क्या सर आपका एडिशन, और यहाँ पे जो अप्लाई होता है उसका मतलब क्या सर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्शन। और दोनों का मतलब क्या होता है सर, दोनों का मतलब यही होता है कि मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लिकेशन अगर है और ब्रैकेट के अंदर मतलब क्या सर आपका एडिशन अगर है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन को बराबर बांट दो, और मल्टीप्लिकेशन अगर है और ब्रैकेट के अंदर सब्ट्रैक्शन अगर है तो मतलब क्या सर आपका ब्रैकेट के अंदर मतलब क्या सब्ट्रैक्शन को मतलब क्या करो सर आपका बांट दो, एज सिंपल एज दैट। अब कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल प्रॉब्लम विच इज मतलब क्या सर आपका दिस है ना। सो बांट देंगे तो क्या करेंगे, 15 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 15 को मतलब क्या सर आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट आर वी गेटिंग व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग मतलब क्या सर आपका 15 इंटू 10। 10 से तो मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होता है, only one zero will follow मतलब क्या 15, but if one zero will follow 15 it will become मतलब क्या 150, and what is 15 2 times, 15 2 times, 15 twos are 15 twos are. हाँ 15 twos are. 15 twos तो आना चाहिए आपको, 15 को डबल कर दो, 15 could 15 twos are 30. वेरी नाइस। तो बीच में क्या था, प्लस साइन था ना, प्लस साइन देना पड़ेगा। अब देखो मतलब क्या है सर आपका वंस प्लेस दोनों को ऐड किए 0, टेंस प्लेस दोनों को ऐड किए मतलब क्या सर आपका 8, उसके बाद यहाँ पे मतलब क्या 1 लिखे, मतलब 100 प्लेस तो 1 ही है ना, 1 लिखते हैं। इसका पता है क्या मतलब है कि इफ़ यू आर बाइंग अ पेन, इफ़ यू आर बाइंग अ पेन उस प्राइस मतलब क्या सर आपका 50 तो मतलब वो मतलब जिसका प्राइस मतलब क्या 12 रुपीज़ है, एंड इफ यू बाई मतलब क्या सर आपका 15 सच पेन्स यू हैव टू पे मतलब क्या सर आपका 180 रुपीज़। तो एक सवाल हम पूछें, अगर आप शॉपकीपर को 200 का नोट दिए तो वो कितना रिटर्न करेगा आपको। 20. अरे वेरी नाइस, आप तो एडिशनल क्वेश्चन का भी आंसर दे दे रहे हैं, तो हम क्या करें फिर बताओ, है ना। स्क्वायर के बारे में हमको आप क्या बता सकते हो, मतलब व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट स्क्वायर। अगर इसका ये साइड 2 सेंटीमीटर है तो इसका ये साइड भी क्या होगा सर आपका 2 सेंटीमीटर होगा, इसका ये साइड भी क्या होगा सर आपका 2 सेंटीमीटर होगा, इसका ये साइड भी क्या सर आपका 2 सेंटीमीटर होगा, है ना। और अगर मतलब क्या सर आपका इसका ये साइड 8 सेंटीमीटर है तो इसका ये साइड भी क्या होगा सर आपका 8 सेंटीमीटर होगा, और इसका ये साइड भी मतलब क्या सर आपका 8 सेंटीमीटर होगा, इसका ये साइड भी क्या सर आपका 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब एक सिंपल सा बात बताओ, हम ऐसा पागल काम करते हैं कभी कभी, आप मत करना, लेकिन मेरा पागलपंती से थोड़ा सा आप बेनिफिट ले लो, कि एक एंट है, एक एंट के आगे मतलब क्या हम रखते हैं ऐसा स्क्वायर बॉक्स, और वो एंट क्या किया सर आपको बताओ। नहीं, एंट का शेप तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा और भी हमको यहाँ पे क्रिएटिविटी मतलब क्या सर आपका दिखाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा एंट लाइक लग रहा है ना, स्पाइडर बन गया सर, मेरा क्रिएटिविटी मतलब बहुत ख़राब है सर, हटाइए। अब आ जाइए, तो वो क्या किया, इस तरह गया,
फिर इस तरह गया, और फिर इस तरह गया, और फिर मतलब क्या सर आपका इस तरह गया। तो क्या किया, पूरा पेरीमीटर कवर कर दिया। अगर पूछा जाए कितना डिस्टेंस कवर किया तो क्या बोलना पड़ेगा, 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। तो सब मिला के कितना हो गया सर आपका, 8 × 4 हो गया 32। वेरी नाइस। तो वही बाउंड्री का मतलब लेंथ पता करने को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका पेरीमीटर। तो अगर आप मतलब क्या कर रहे हैं सर, आपका स्क्वायर का बाउंड्री का लेंथ पता कर रहे हैं तो मतलब क्या सर आपको स्क्वायर का पेरीमीटर है। और अगर मान लीजिए आप सर्कल के बाउंड्री का मतलब क्या करेंगे सर, आपका लेंथ पता करेंगे, तो वो क्या होगा सर आपका, तो वो हो जाएगा सर्कल का पेरीमीटर। और अगर आप क्या करेंगे सर, आपका रेक्टेंगल के मतलब क्या सर आपका बाउंड्री का मतलब क्या सर आपका लेंथ पता करेंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर। और अगर आप मतलब क्या करेंगे सर, आपका ट्राइंगल का, है ना, यू नो दिस इज ट्राइंगल ना, यू नो दिस इज ट्राइंगल ना, ओके गुड। तो अगर आप ट्राइंगल के मतलब क्या सर आपका बाउंड्री का मतलब क्या सर आपका लेंथ पता करेंगे, तो क्या हो जाएगा सर आपका ट्राइंगल का मतलब क्या है, पेरीमीटर। सो आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ मतलब क्या सर आपका पेरीमीटर, है ना। आया बात समझ में, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब अलग अलग शेप का मतलब क्या होता है सर, आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अगर स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पूछे तो क्या आप बोलेंगे, आप 4 × साइड। क्योंकि आप बेवकूफ़ तो नहीं है जो 4 मतलब जो है 8 + 8 + 8 + 8 करेंगे। आप क्या करेंगे सर, आपका करेंगे 8 × 4 या 4 × 8, है ना, 32. 32। तो कितना आसानी 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 वाला काम मतलब ये था, कितना आसान था। चलो, अरे वर्कशीट कंप्लीट हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है सर, इतने लिए मुझे लिए वर्कशीट कंप्लीट नहीं, वर्कशीट कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम स्टार्टेड एट मतलब क्या सर आपका 8 5. 8:05 AM। और क्या बता रहा है सर आपको, इट लास्टेड फॉर मतलब क्या सर आपको 2 hours 30 minutes। 10:35. अरे वेरी नाइस, लेकिन आप आंसर तक कैसे पहुंचे। आप 2 hours को ऐड किए तो हो गया मतलब क्या सर आपका 10:05 AM। और फिर आप 30 मिनट्स को ऐड किए तो मतलब क्या हो गया सर आपका 10:35 मतलब क्या सर आपका AM, है ना। गुड, चलिए गुड, चलिए गुड, चलिए गुड। एट व्हाट टाइम, वो आप तो बता दिए, आप क्या टाइम बताएं सर आपका, 10:35. 10:35। यू हैव टू से AM और PM, हाँ, 10:35 a.m. 10:35 AM ना, ओके गुड। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, मेरे पास कलर का भी ऑप्शन है। तो रेड रिबन इज नॉट लॉन्गर देन ग्रीन रिबन। इफ रेड रिबन इज मतलब क्या सर आपका नॉट लॉन्गर देन मतलब क्या है ग्रीन रिबन, देन मतलब क्या है ग्रीन रिबन इज मतलब क्या सर आपका लॉन्गर देन रेड रिबन, है ना। अब क्या बोला है, ग्रीन रिबन इज मतलब क्या सर आपको शॉर्टर देन मतलब क्या ब्लू रिबन। अब ब्लू रिबन कहाँ से लाए हैं सर, हम लाते हैं सर, कोई बात नहीं, यहाँ पे लाए मतलब क्या ब्लू रिबन। पूरा बात समझ में आ गया ना। यहाँ पे क्या बोला था सर आपको, रेड रिबन इज नॉट लॉन्गर देन ग्रीन रिबन। तो चेक करो, रेड रिबन इज मतलब क्या सर आपका नॉट लॉन्गर देन मतलब क्या ग्रीन रिबन। और एक बात चेक करो, ग्रीन रिबन इज शॉर्टर देन ब्लू रिबन। तो ग्रीन रिबन इज ऑल्सो शॉर्टर देन मतलब क्या ब्लू रिबन। अब जो सवाल पूछेगा हम बता देंगे, विच रिबन इज लॉन्गेस्ट, अरे ब्लू रिबन इज लॉन्गेस्ट। ये क्या सवाल है, लेकिन ये सवाल हम क्यों कर पाए, क्योंकि सवाल को सॉल्व करने के लिए जो बनाना था वो हम बना दिए। अगर सवाल आपके पास कलर नहीं हो तो क्या करेंगे, आप ऐसे यहाँ पे आर लिख देंगे, यहाँ पे जी लिख देंगे और यहाँ पे बी लिख देंगे। आया बात समझ में ना। और फिर मतलब क्या सबको सॉल्व करेंगे। अगर हम नहीं बनाते हैं तो सॉल्व करना इतना आसान होता, नो, सॉल्व करना आसान नहीं होता। हम बना लिए तो सॉल्व करना मतलब आसान हो गया। और हम क्या कुछ नहीं किए, जो वो लोग लिखा था उसको ट्रांसलेट कर दिए, और ट्रांसलेट करके मतलब देखे तो सॉल्व मतलब आराम से मतलब क्या आपको हो गया, है ना। फिर चेक किए, चेक भी किए कि हम जो किए वो सही किए ना गलत किए। अगर सही किए तो वो जो लिखा हुआ है और जो हम बनाए मैच करेगा, और गलत किए तो दोनों दोनों आपस में मैच मतलब क्या करेगा सर आपका, नहीं करेगा। टेबल्स तो आपको याद करने बोल रहे हैं सर, लेकिन आप टेबल याद नहीं कर रहे हैं सर। हम ऐसा अज्यूम नहीं करेंगे कि आप याद किए कि नहीं किए, हम डॉजिंग टेबल में देखेंगे कि आप याद किए कि याद नहीं किए, ठीक है ना। ओके, अच्छा ये मिटाना तो नहीं चाहिए था, हमको आगे बढ़ जाना चाहिए था। तो 6 7 ज़ा 42. वेरी नाइस, 12 7 ज़ा, ये आपको नहीं पता होगा लेकिन हम जल्दी से बताते हैं। 12 1 ज़ा क्या होता है, 12. 12। 12 2 ज़ा क्या होता है सर आपका, 24. 24। वेरी गुड। 12 3 ज़ा क्या होता है सर आपका, 36. 36 होता है। गुड, देखते हैं कहाँ आप पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। 12 मतलब क्या सर आपका 5 ज़ा क्या होता है सर आपका, 48. हम आपको कंफ्यूज किया, आप कंफ्यूज हो गए हैं।
हम 3 के बाद 5 लिख रहे हैं, हैं? और 12 फोर ज़ा पूछते तो 48 होता ना। हाँ। हम फोर ज़ा पूछे क्या? नहीं, सोच के बोलना एकदम। अगर 12 फोर ज़ा है तो मतलब क्या आंसर आपका 48 है, और अगर 12 फाइव ज़ा है तो फिर क्या आंसर आपका? 60. 60। अब 12 6 अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका? 12 6 जाएगा. यस, 72. वेरी नाइस। एंड 12 7 अगर बात करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका? 84. 84। चलो हम पूरा कर लेते हैं। अगर 12 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 96. वेरी नाइस। और 12 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 108. 108 ना। क्यों? क्योंकि 96 प्लस 10 क्या होता है सर आपका? 106 होता है, प्लस 2 मतलब क्या होता है? 108 होता है। इस तरह आप पहुंच रहे थे ना, हमको कैसे पता आप इसी तरह पहुंच रहे थे? कैसे? अब आप सोचिए उसके बारे में। 12 10 12 10 120. 120, एंड मतलब क्या सर आपका? 12 11 क्या हो जाएगा सर आपका? 12 11 130. 132। अब 12 मतलब क्या है सर आपका? 12 से 144. कितना हो जाएगा? 144, है ना। गुड। तो यहाँ पे क्या चीज़ के बारे में पूछा है? 1 यहाँ पे 12 12 7 पूछा है, तो 12 7 क्या हो जाएगा? 12 7 यस सर, 12 7 74. अभी आप पढ़े थे 12 7 मतलब क्या सर आपका? 84, है ना। तो याद करना पड़ेगा 12 का टेबल। 12 3 क्या होगा बता दो? 12 3 36. ये ठीक है आपका। 9 9 9 9 81. 9 5 टाइम्स 9 5 times is 45. 45। व्हाट इज 7 3 टाइम्स? 7 3 times. व्हाट इज 7 3 टाइम्स? अस्सलाम वालेकुम। ओके, 7 3 टाइम्स 7 3 times. 21. 21, है ना। गुड। अरे यू आर डूइंग ग्रेट ग्रेट, सॉरी।